एक बार आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको लॉरेंज कर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। लॉरेंज कर्व का प्रयोग मैक्स और लॉरेंज ने किया था सबसे पहले। और उसके पश्चात इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा भी किया जाने लगा। ये मैक्स और लॉरेंज का पिक्चर आपके सामने है। विचलन के अध्ययन की रेखा चित्रीय विधि है जो दो चरों के मध्य वितरण की समानता और असमानता को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स और लॉरेंज ने किया, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। लॉरेंज कर्व खींचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिसे आप हिंदी में सोपान भी कहते हैं। सबसे पहले दोनों ही चरों का संचयी मान ज्ञात किया जाता है। इन संचयी मानों को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाता है। संचयी आवृत्तियों को जानिए। सभी संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत को एक्स एक्सिस पे और संचयी मूल्यों के प्रतिशत को वाई एक्सिस पे। नेचुरल है, दो चीजें हैं, आपको एक को एक्स पे दिखाना है, दूसरे को वाई पे दिखाना है। अगर आप यहाँ पे जनसंख्या को दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे आय को, उनके द्वारा प्राप्त आय को दिखाना होगा। आप उल्टा भी लग सकते हैं। अब एक संवितरण वक्र को खींचिए। इसके बाद एक संवितरण वक्र खींचना होगा जो कि एक्स और वाई दोनों यानी मूल बिंदु से इसका बाइसेक्टर होगा और ये बताएगा कि इसके ऊपर स्थित एक्स प्रतिशत लोगों में घटता है। इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स अक्ष के शून्य मापदंड को वाई अक्ष के मापदंड से मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे हम समान वितरण रेखा कहते हैं। सबसे पहले 0 0 और 100 100 को, ये आपका x का मान है, ये y का मान है, ये आपका x का मान है, ये y का मान है। यानी जब आपका x और y 0 है, x और y 0 यहाँ होता है और x और y 100 यहाँ होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये 45 डिग्री लाइन होगी। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। इसे हम समान वितरण वक्र क्यों कहते हैं। संचयी मूल्य प्रतिशत को संबंधित संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत में दिखाइए। लॉरेंज वक्र की प्राप्ति हेतु इन बिंदुओं को मिलाइए। बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में हम आपको के सामने आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़ों के साथ आपके सामने हम उसको बना करके दिखा रहे हैं किस तरीके से लॉरेंज कर्व बन सकता है। प्यारे बच्चों, ये मजदूरी है। 50 से 60 70 रुपए, 70 से 90 रुपए, 90 से 110 रुपए ये मजदूरी है। और इसके बाद फर्म ए में श्रमिकों की संख्या, फर्म बी में श्रमिकों की संख्या, ये तीन डेटा हमारे सामने दिए हुए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मजदूरी का रेंज दे रखा है इसका हम मिड वैल्यू निकाल के एक्स कर लेंगे। तो 50 70 120 को 2 से भाग दीजिए, आधा कर दीजिए, 60 आ गया। 70 90 को 180 हो जाएगा। 180 को आप 2 से भाग दीजिए, सॉरी 9 7 16 160 होगा। 160 को 2 से भाग दीजिए, फिर ये 200 को 2 से भाग दीजिए। इस तरीके से इसका मिड वैल्यू निकाल लीजिए जैसा आप निकालते रहे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका टोटल ले लीजिए। ये टोटल इसका देखिए, ये 500 है। अब 60/500 गुना 100 परसेंट में निकालेंगे। 60/500 गुना 100 आपका आ जाएगा, देखिए डिवाइड कर लीजिए इसको, 60% आ गया। 80/500 गुना 100 आप ऐसे कर लीजिए, आपका ये 5 एकम 5, 3 5 36, ये आपका सॉल्व कर लीजिए, सीधा आपके सामने सारा आता चला जाएगा। यस 80/500, ये 80/500 को आप दोबारा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 5 एकम 5 और 5 6 30। तो सबसे पहले आपने संचयी योग निकाल लिया। संचयी योग के बाद उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया।
और परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे इसका टोटल 100 आना है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में आप फर्म आ के श्रमिकों की संख्या को करेंगे। श्रमिकों की संख्या का सबसे पहले संचयी योग निकाल लो। संचयी योग है 20, 20 में 15 जोड़ दीजिए, 15 में 35 में 30 जोड़ दीजिए, फिर 55 में 25 जोड़ दीजिए। इस तरीके से ये निकल आएगा और इसको फिर हम परसेंट में बदलेंगे। 30/100 गुना 100, 35/100 गुना 100, 55/100 गुना 100। इस तरीके से आपका ये प्रतिशत में आ जाएगा। उसके बाद हम श्रमिकों की संख्या जो बा फर्म में है उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। संचयी बारंबारता निकाल लीजिए और संचयी बारंबारता को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीन चीजें आ गई हमारे पास। एक तो आ गई मजदूरी और दूसरी आ गई श्रमिकों की संख्या फर्म ए में और फर्म बी में। ये दो कंपनियां हैं, ये दो देश भी हो सकते हैं, ये दो संस्थाएं भी हो सकती हैं और हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम वितरण रेखा बनाएंगे। सम वितरण रेखा कैसे बनेगी, जब x और y के 0 0 को हम मिलाएंगे। x और y का 0 0 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा x और y का 100 100। ये आपके दो पॉइंट निकल आएंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, आपके सामने ये सीधी रेखा जो जा रही है ये सम वितरण रेखा है। सम वितरण रेखा की खासियत है कि देखो 60% लोग 60% इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे 40% लोग 40% इनकम प्राप्त कर रहे हैं, 30% लोग 20% इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम इसे सम वितरण रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ वितरण समान है। अब हम फर्म ए का डेटा अगर प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं फर्म ए का डेटा प्लॉट करने पे ये 60 पे फर्म ए का है 20। देखिए यहाँ जब इसका 12% आ रहा तो इसका 20 है, ये 28 है तो 35 है। अब हम इसी को देखिए 12 पे 20 है ये, ठीक है। 28 अगर आ गया तो 35 आ गया यहाँ पे। इस तरीके से ये डेटा हम प्लॉट करते चले जाएंगे। आपके पास फर्म ए की है, ये फर्म बी के है, दो रेखाएं आपके सामने आ जाएगी। तो जो रेखा सम वितरण रेखा से दूर है, जितनी ज्यादा दूरी पे है, वो रेखा असमान वितरण को दिखाएगी। इस दिए गए रेखा चित्र में आप देखेंगे फर्म बी का जो रेखा चित्र है वो सम वितरण रेखा से दूर है, इसलिए फर्म बी में समान वितरण फर्म ए की तुलना में कम है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, सम वितरण रेखा 45 डिग्री कोण बनाती हुई तथा मूल बिंदु को समविभाजित करती हुई एक सीधी एवं सरल रेखा होगी। इस रेखा से लॉरेंज वक्र जितना दूर होगा वितरण उतना ही असमान होगा तथा जितना निकट होगा वितरण उतना ही निकट समान वितरण होगा। उपरोक्त रेखाचित्र में फर्म बा का सम वितरण रेखा से फर्म आ की तुलना में अधिक दूरी पर स्थित है, अतः फर्म आ की तुलना में अधिक असमान वितरण को दिखाता है। लॉरेंज कर्व के प्रयोग की बात करें तो इस वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्सवेल लॉरेंज ने एक देश के विभिन्न समय अंतराल पर राष्ट्रीय आय और धन के उसी देश की जनसंख्या में वितरण की असमानता का अध्ययन करने के लिए किया था, परंतु आज यह अर्थशास्त्रियों में विचलन को रेखा चित्रीय विधि से असमानता को मापने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। इसका अन्य प्रयोग है आय का वितरण जानने की कोशिश की जाती है, धन का वितरण जानने की कोशिश की जाती है और मजदूरी के वितरण की असमानता को जानने की कोशिश की जाती है। साथ ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक फर्म का प्रॉफिट का वितरण, एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट का वितरण कैसे होता है, ये सब हम इसी से जानते हैं। उत्पादन के वितरण की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। जनसंख्या के वितरण को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। संसाधनों का वितरण किस प्रकार समान किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और मानव संसाधन के विकास के लिए भी हम इस वितरण रेखा का प्रयोग करते हैं।
आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए साथ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपकी जिज्ञासा को अवश्य सॉल्व करेंगे। आपकी इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई भी समस्या बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क मैं हल करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट